साल पहले जब दूसरी सरकार होती थी अपनी हुड्डा साहब की, उनको भी मैंने फ़ोटो खींच के ईमेल किया था, तब एक्शन हो गया था। भाई यहाँ पे मैंने रिमाइंडर भी डाला और ईमेल भी डाला, CMO एट हरियाणा जो भी उनका ईमेल आईडी है। ये यहाँ पे इस सरकार में बस हवाबाजी ज़्यादा है, काम कम है। पर अश्विनी वैष्णव जी भी आए थे, रेलवे स्टेशन पे आए, झाड़ू लगा के चले गए। सर वो सब दिखावा है कि जो जहाँ कूड़ा पहले डाल जाओ और उसके बाद झाड़ू लगा के सफाई अभियान चला दो, ये सब जो पेपरों पे दिखाने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे गुड़गांव में अब रेलवे रोड जाके देखो, मतलब कि कूड़ा ऐसा लगता है जैसे है ना, जैसे कूड़ा इकट्ठा डंप करके यहाँ डंपिंग हो रही हो। ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये अब इनको किनकी शय है, ये किनकी शय पे ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको पीछे से सपोर्ट है तभी ये हो पा रहा है, अदरवाइज तो ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पर अभी दिवाली के अगले दिन जनता की क्या क्या समस्या है, क्योंकि लगातार RWAs भी नगर निगम में MCG का टेक ओवर के लिए मांग करता रहा है और जो आम जन है गुरुग्राम का, वो भी कहीं ना कहीं समस्याओं से दो चार हो रहा है, चाहे बिजली की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो या फिर स्ट्रीट लाइटों की, क्योंकि लगातार गुरुग्राम के जो कॉलोनियाँ हैं उसमें ये जो समस्या है ये लगातार बनी हुई है। कोई भी जो नोडल अधिकारी है वो इस पे अपना काम करके राजी नहीं है। इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं सर से। सर, गुरुग्राम सेक्टर 14 की क्या मुख्य समस्याएं हैं जो अधिकारी भी सुनने का नाम नहीं ले रहा? सर, मैं मोहित गुप्ता हूँ, सेक्टर 14 का रेजिडेंट हूँ पिछले 30 सालों से। और अभी जो मेन समस्या मुझे दिख रही है, एक तो स्ट्रीट लाइट्स की बहुत बड़ी समस्या है कि स्ट्रीट लाइट्स 2 दिन चालू होती हैं, फिर 15 दिन बंद रहती हैं। उस पर कोई अधिकारी जितना मर्जी उनको इन्फॉर्म कर दो, पीछे कोई उसका संज्ञान नहीं लेते हो सर उसका। तो सर, आपने कंप्लेंट करी है ऑनलाइन, क्योंकि मनोहर सरकार कहती है कि हमने डिजिटलाइजेशन बहुत कर दिया है, तो आपने कोई ऑनलाइन? सर, मैंने GMDA की ऐप पे और MCG ट्विटर के माध्यम से, सब माध्यम से कंप्लेंट करी है। किसी पे कोई जवाब नहीं आता, बस आप कंप्लेंट करते रहो, कोई वहाँ से जवाब नहीं आता है इसका। तो ये देख सकते हैं एक समस्या, जैसे कि सर ने बताया कि जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कुल मिला के इन्होंने जो डिजिटल प्रणाली है जिसको भाजपा सरकार खुद प्रमोट करती है, इन्होंने ट्विटर के माध्यम से और भी तमाम माध्यम से कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट का यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, जो सेक्टर 14 की मुख्य समस्या, जैसे कि स्ट्रीट लाइट बताया सर ने, और क्या यहाँ पर मुख्य समस्याएँ बनी हुई हैं? सर, बात यह है कि यहाँ पर जैसे भैया ने बताया कि बिजली की समस्या है, ऐसी सेम है अपने यहाँ पर जैसे सफाई की। पूरे 14 सेक्टर में कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की सफाई नहीं है, क्योंकि जो स्वीपर हैं वो स्ट्राइक पे हैं। तो सुनने में आया कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसने कुछ बाहर से कुछ सस्ते रेट पे ला दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। सरकार इस बार कोई निगम कोई ध्यान नहीं रखता। उन्होंने तो कई बार रिमाइंड कराया है, MCG में कराया है, कहीं कराया है। लास्ट 35 दिन से कोई भी किसी प्रकार पूरे गुड़गांव में कोई सफाई नहीं हो रही। 14 में क्या है, पूरे मेन जो गुड़गांव में सदर बाजार में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, कोई किसी प्रकार कोई सफाई नहीं हुई। सर, जैसे आप टैक्स दे रहे हैं, जब एक दिन टैक्स नहीं देते तो उसके बाद आप पे पेनल्टी लग जाती है। यहाँ पर तो एक दिन सफाई नहीं होती, महामारी बन जाती है, उस पर कोई सरकार के ऊपर कौन टैक्स लगाएगा? सर, बात ऐसी है कि जो मतलब कि जब बाढ़ खेत को खाएगी तो कौन कुछ कह सकता है। जब मैं सब कुछ हूँ, मेरे को कुछ कोई मतलब मैं हूँ, कुछ भी हूँ, अधिकारी हूँ, मेरे को कोई कहेगा, मेरे को तो कोई कहेगा रिक्वेस्ट ही करेगा, मेरे को तो कोई ऑर्डर दे नहीं सकेगा। हम तो सर ही लिख के ले एप्लीकेशन लिख के देते हैं थाने में, कहीं भी, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट से देते हैं। हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। मैं वाली बात आ गई, मैं हूँ तो मेरे सामने क्या? नहीं सर, मैं वाली बात नहीं है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बट ये है कि निवासियों को जहाँ पर वो हम वोट देते हैं तो उनको इसके पता कुछ ऑब्लाइज तो करना चाहिए। हमारे को तो सिर्फ ये कि साफ़ सफाई हो, बिजली हो, पानी तो आ ही रहा, पानी हमें कोई तो चाहिए क्या? आम आदमी को चाहिए क्या? आदमी रहता है तो आदमी की साफ़ सफाई और यहाँ सफाई नहीं होती। यहाँ पर कोई पानी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 14 में पानी की तो मतलब निगम की जो सिखी हुई रहता है, 14 पानी की भी दिक्कत, हम पानी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं कर रहे। मेन है इस टाइम सफाई का। बाजार में देखो ना, मार्केट में देखो, पूरे गुड़गांव में अब रेलवे रोड जाके देखो, मतलब कि कूड़ा ऐसा लगता है जैसे है ना, जैसे कूड़ा इकट्ठा डंप करके यहाँ डंपिंग हो रही हो। सर, इतने सालों लाइक से डंपिंग, कोई भी इसका कूड़े का उसको डिस्पोज करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने। हाँ, कोई सिस्टम नहीं बनाया। इतने 9 साल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पर इन्होंने कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया गया इनके थ्रू आज तक। और पिछले साल भी दिवाली के आसपास यही हाल था। जब भी कोई त्यौहार होता है, ये स्ट्राइक की चल रही होती है और इस पर सरकार ने कोई
काम नहीं किया। यानी इनके यानी हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता का सबसे बड़ा वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। उस दिन इनके नेता सभी लोग झाड़ू पकड़ के कर रहे होते हैं, पर इस बार दिवाली पे यानी इन्होंने बहुत बुरी हालत करी है। यानी हमें यह था कि कोई रिश्तेदार हमारे घर ना आए, जिस तरह की गंदगी हमारे आसपास फैल रखी थी कि हमें शर्म आ रही थी कोई हमारे घर आ जाएगा तो देखेगा कि कितनी गंदगी फैल रखी है कि इन लोगों ने सफाई नहीं रखी हुई। कि कौन सी सिटी में आ गए, मिलेनियम सिटी में या फिर कूड़ा सिटी में आ गए? सर, किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं आप? लगातार सेक्टर 14 में काफ़ी वर्षों से आप रह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं बदस्तूर जा रही है कि भैया पिछले साल भी थी, इस साल भी है, वो लग रहा है आने वाले सालों में भी रहेगी? मैं राजेश चुग यहाँ सेक्टर 14 का निवासी हूँ और मेरी नज़र में जो हमारी ये सेक्टर 14 की जो मार्केट है एक प्राइम मार्केट मानी जाती है और यहाँ मतलब बहुत अच्छा कस्टमर पहले आया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पटरी बाज़ार बन गया है पूरा। यहाँ के रेजिडेंट्स भी अब इस मार्केट में जाना नहीं चाहते। जाएं तो जाएं कैसे कि अगर आप मार्केट में घुसते हो तो निकलने का भी रास्ता नहीं छोड़ा हुआ। दुकानदारों ने आगे पटरी लगवा रखी है, रास्ते से कस्टमर नहीं निकल पाता, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये जो समस्या है, इस कारण की वजह से जो बाहर के लोग, जो यहाँ के निवासी जो इस मार्केट में जाते थे, वो कोई भी अब जाना पसंद नहीं करता। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये एक तरह से अतिक्रमण हो गया जो आप बता रहे हैं? तो ये जो अतिक्रमण है, इस पे क्या लग रहा है आपको कि नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है या फिर ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है? ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये अब इनको किनकी शय है, ये किनकी शय पे ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको पीछे से सपोर्ट है तभी ये हो पा रहा है। अदरवाइज़ तो ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। मतलब अगर एक दिन आता है आपका हुड्डा इसको हटवा देता है, दूसरे दिन आप जाओ तो उससे भी ज़्यादा उसमें ये लगा मिलता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सर आपको लग रहा है कुछ घूसखोरी, भ्रष्टाचार? भाई कहीं ना कहीं तो किसी न किसी की सपोर्ट है तभी तो उसके पीछे ये काम होता है। बिना सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता सर। आप ये देखो, मतलब सेक्टर 14 का शायद ही कोई कोना हो जिस कोने के अंदर आपको पटरी बाजार लगा ना मिले। ये बहुत ही मतलब मेजर समस्या है यहाँ की सेक्टर 14 मार्केट की। इसी वजह से ही सेक्टर 14 की जो मार्केट है वो डे बाई डे यहाँ पर मतलब कि एक आपका बिल्कुल सी ग्रेड मार्केट बनती जा रही है। इससे दुकानदार को भी लॉस है, क्योंकि जब कस्टमर ही अच्छा कस्टमर ही नहीं आएगा। सेक्टर के निवासी आज की डेट में 80% कस्टमर जो है वो सेक्टर 14 का वो इस मार्केट में जाना नहीं चाहता। क्यों जाए कैसे कि उसको जगह ही नहीं मिलती जाने के लिए। अगर वो इस मार्केट में अंदर जाना चाहता है तो चारों तरफ, एक साइड नहीं, आप अगर दुकान के सामने देखोगे तो दोनों साइड के अंदर ही पटरियाँ लगी हुई हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह की समस्याएं हैं सेक्टर 14 के? ये कहूँगा, एक तो ये ट्यूबलाइट जो स्ट्रीट लाइट की अभी थोड़े दिन से समस्या है। दूसरा जो है हमारा कम्युनिटी सेंटर पहले टूटा फूटा जैसे भी था, कुछ तो था जी, वो भी सीएम साहब ने आके वो भी तोड़वा दिया। मैं तो सीएम साहब का नाम ले रहा हूँ वैसे, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके बोला कि सैंक्शन हो गया, ये आपका नया बन जाएगा। सीएम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बट वो तो जब होते वादा हैं। करके गए हैं तो जवाबदेही तो उसके पूछे। बाद अभी जो है, अभी जो वो मीटिंग होती है किस ग्रीवियंस कमेटी, उसमें भी मंत्री जी को भी बताया गया, तो मंत्री जी ने भी हाँ अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट स्टिल वो वहीं के वहीं खड़ा है। और अभी 1 साल तक तो बनता नहीं, मतलब 3-4 साल पहले हो चुके हैं, 1 साल बनता नहीं, तो जो भी यहाँ के रहने वाले हैं उनको कितनी इनकन्वीनियंस है। बट आपको जाके कहीं दूसरी जगह पे कोई लेना पड़ता है, होटल या कुछ, एक तो कॉस्ट पड़ती है, दूसरा इनकन्वीनियंट कितना होता है, तो ये एक बड़ा है। 5 साल पहले जब दूसरी सरकार होती थी अपनी हुड्डा साहब की, उनको भी मैंने फ़ोटो खींच के ईमेल किया था, तब एक्शन हो गया था। पर यहाँ पे मैंने रिमाइंडर भी डाला और ईमेल भी डाला, CMO@हरियाणा जो भी उनका ईमेल आईडी है। नहीं, सीएम विंडो नहीं, CMO का ईमेल भी है। उस पर मैंने फोटोग्राफ्स खींच के जो प्रॉब्लम है वो लिख के सब मेल डाला, और उसके बाद तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पर जब हुड्डा साहब होते थे तब एक्शन हुआ था। तो यानी हम कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ऐसी थी वैसी थी, पर उस समय कोई कंप्लेन करता था तो काम होता था। ये यहाँ पे इस सरकार में बस हवाबाजी ज़्यादा है, काम कम है। आप हुड्डा के ऑफिस के बाहर जाके देखो, इंक्रोचमेंट, जो हुड्डा का अपना ऑफिस है उसके बाहर उन्होंने वहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं रोक पाए। हमारे हुड्डा के ऑफिस के बाद एक जो वाटर का वो रखा हुआ है, एक उन्होंने, उसके साथ एक कबाड़ी वाला बैठ गया है, एक पंचा वाला बैठ गया है, एक ढाबा खुल गया है। इतना पॉश सेक्टर की एंट्रेंस पे आप ये देख लो किस तरह का हाल है। और इसको फिर पॉश सेक्टर बोल देते हैं कि सेक्टर 14 गुड़गांव का सबसे बढ़िया सेक्टर
होता था। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी की जो स्थिति है देखा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का जो 9 साल का कार्यकाल है, कहते तो अच्छा है कि डबल इंजन में बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन काम अच्छा पटल पर क्या चल रहा है ये हमने आपको जनता के माध्यम से सुनाया। सर से भी जान लेते हैं। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है, लग नहीं रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कि लोग तो मतलब भाजपा जो कह देती है डबल इंजन है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी पटल पे तो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह की व्यवस्था है आपकी सोसाइटी में, क्या कमी लग रही है आपको? कमी तो कोई काम में हर चीज़ में प्रॉब्लम है। यहाँ पे किस चीज़ की भी हमें वो नहीं है ना। कुत्तों का देख लो, मैंने कितना ज़्यादा अभी बताया, जिक्र कर ही रहे थे। कोई इनकी वैक्सीनेशन नहीं आज तक करते, कंप्लेंट करो तो भी नहीं आते, आए करो भी 2-4 को लेके फिर छोड़ दिया उन्होंने इधर। मतलब एक कुत्ते ने 6-7 बच्चे दे रखे, हमारे इधर 12 बच्चे दे चुके हैं, कोई एक्शन अभी तक नहीं है। वो कितनों काट चुके हैं। हम खुद डरते हैं, डंडा लेके निकलते हैं, हम भी स्टिक लेके निकलते हैं, उसके बाद हम निकल नहीं सकते यहाँ से। 12 कुत्ते यहाँ बैठे, 12 वहाँ बैठे हुए हैं, तो इतनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस चीज़ तो आपने नगर निगम में कंप्लेंट दी, वहाँ से कोई एक्शन नहीं होता? कितनी बारी कर चुके हैं, मतलब सारे हमारी सोसाइटी तरफ से कर चुके हैं। वो आते कहाँ, एक बार आए, 2 बार 2-4 गली से लेके फिर वो छोड़ जाते फिर यहीं पे। अब करा नहीं करा हमें क्या पता कैसे हो रहे फिर बच्चे। अगर उसमें वैक्सीनेशन कर दिया है तो फिर कैसे हो रहा है ये? बिल्कुल है कि नहीं। वो एक कुत्ते 12-12 बच्चे दे रही है, हमारे जोन में सबसे ज़्यादा है इधर के। ये तो सर पूरे भारत की, दिल्ली में भी समस्या है, पता नहीं क्यों अब इस इसका पे सोल्यूशन तो कुछ नहीं निकल पा रहा है। निकालना चाहिए ना उनको भी। गवर्नमेंट का काम है छोटे बच्चों को डॉग्स बाइट कर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और बीमार कितने हो रहे हैं यहाँ के बच्चे। अभी सबको कोई कोरोना हो रहा है, फीवर हो रहा है, इन्होंने कोई स्प्रे नहीं करा। एमसीजी हमसे टैक्स देती, सब टैक्स दे पे रहे हम लोग हैं। कितनी उनका फर्ज नहीं है भाई, बोला था जहाँ पानी रुक रहा है हम स्प्रे करके जाओ ताकि ये ना बीमारी फैले, लेकिन कोई भी नहीं सुनता इस चीज़ के लिए। सेक्टर 14 हमारा एक गुड़गांव में किसी नाम से जाना जाता था कि भाई कहाँ के निवासी हैं, सेक्टर 14 निवासी हैं, तो पोस्ट सेक्टरों में इसकी गिनती हुआ करती थी। और अभी कुछ समय से आरडब्ल्यू अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, काउंसलर अपने हिसाब से अपना काम कर रहे होते हैं सब जो है, लेकिन उन सब के बावजूद इनके ऊपर भी प्रशासन तो है ना। और प्रशासन के नीचे जो है, ऊपर से राजा कैसा भी हो, ऑर्डर देता हो, बट नीचे मॉनिटरिंग प्रॉपर ना हो, तो उससे क्या होता है कि नीचे काम की जो है ऊपर तक सूचना प्रॉपर नहीं जाती कि उसने काम किया भी कि नहीं किया। अभी हालात ऐसे हैं कि पूरा गुड़गांव जो है वो गुरुग्राम की बजाय कूड़ाग्राम हो गया है। किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी चौक से आप निकलें, सब जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है। जब हड़ताल हो रही है तो ये हड़ताल देखने का जो काम है वो सरकार का है, प्रशासन का है। आम जन को, आम आदमी को, जनहित को उससे क्या लेना देना है? जनहित अपना जो नगर निगम को टैक्स होता है वो प्रॉपर देता है, पानी का बिल प्रॉपर देता है, बिजली का बिल समय से देता है, रोड साफ सफाई के टैक्स समय से भरे जाते हैं। कोई एक दिन आप बिजली का लेट कर दो, बिजली काट जाएंगे वो, पानी का लेट कर दो, पानी काट जाएंगे वो। अब सफाई जो है हो नहीं रही है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो इसमें प्रशासन को देखना चाहिए कि आम जन को परेशानी, हम एक तरफ तो कहते हैं क्लीन गुड़गांव, ग्रीन गुड़गांव जो है, तो ये कहाँ क्लीन हो रहा है, कहाँ ग्रीन हो रहा है? पीछे यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी भी आए थे, रेलवे स्टेशन पे आए, झाड़ू लगा के चले गए। सर वो सब दिखावा है कि जो जहाँ कूड़ा पहले डाल जाओ और उसके बाद झाड़ू लगा के सफाई अभियान चला दो, ये सब जो पेपरों पे दिखाने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर समस्या कूड़े की तो आप देख ही रहे हैं, और एक समस्या मार्केट के अंदर मूव करने की है। सब लोग, मार्केट वाले जितने दुकानदार हैं, वो अपना सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं और ठेले वाले लग जाते हैं, और मार्केट में हम लोगों के लिए मूव करना इम्पॉसिबल है, लेडीज़ के लिए भी। मतलब जवान लोग तो मूव कर सकते हैं, लेकिन जी सर, जैसे अमित शाह जी हैं और भाजपा के तमाम नेता हैं, कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित है, हमने हर गले में स्ट्रीट लाइट लगवा दी, लेकिन अगर गुरुग्राम की बात करें सेक्टर 14 में, तो यहाँ तो कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं दिखाई देती। ये स्ट्रीट लाइट हैं बहुत जी, और आती भी बहुत हैं, नगर निगम से लगती भी बहुत हैं, बट उनकी जो है आफ्टर लगने के बाद में उनका हाल चाल क्या है ये देखने वाला कोई नहीं है। उनको प्रॉपर देखा जाए कि वो वर्किंग कर भी रही है, बदली भी गई है या नहीं बदली गई है। तो महिलाओं की सुरक्षा तो जहाँ कभी कहीं अंधेरा है, सिर्फ जो है लाइट की बात नहीं है, उसके लिए रोड बहुत ज़रूरी है। कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं वैसे गिरने का खतरा रहता है उनको,
तो ऐसा नहीं है कि लाइटों के ऊपर ही सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉपर जो है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो पुलिस व्यवस्था का क्या हाल है सर सेक्टर 14 में? पुलिस व्यवस्था तो हमारे सेक्टर 14 में अभी पहले चौकी होती थी, अभी तो थाना है काफ़ी समय से, और पुलिस व्यवस्था काफ़ी हद तक उनकी ठीक है, और उनके राइडर घूमते रहते हैं और काम जो है उनका ठीक है, ऑन कॉल आ जाते हैं। तो ये कुछ तमाम समस्याएं थी गुरुग्राम के सेक्टर 14 से, जो हमने आपको न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे से दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि गुरुग्राम जो है साइबर सिटी के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम की जो सिटी है वो साइबर कहने के लायक है कि नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण जैसी समस्या है। नगर निगम यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पूरी गली में स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। अब ऐसी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं आदमी की, वही अगर जो नगर निगम है, और जैसे कि सर ने बताया भी था कि मनोहर लाल यहाँ पे खुद आके बोल के गए कि कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन कम्युनिटी सेंटर अभी दिखने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं जो आम आदमी की मूलभूत, वो दिखाई देने का नाम नहीं ले रही हैं। आपकी भी कोई राय हो, कमेंट हो, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।